नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है प्रेजेंस ऑफ माइंड बने। व्यक्ति का प्रेजेंस ऑफ माइंड बनना बहुत ज़रूरी है। यानी आप जो काम कर रहे हैं आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, ध्यान दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए। यदि आपका ध्यान दूसरी तरफ होगा तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जिन लोगों का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, उन लोगों का माइंड हमेशा प्रेजेंस में रहता है। प्रेजेंस वाला व्यक्ति ही उन बड़े कामों को अंजाम दे सकता है जिनको कि सेकंडों में जो है काम को आगे बढ़ाना होता है, जिनको सेकंडों में चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। यदि आप किसी पायलट की बात करें तो वहाँ वो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रहते हैं। यदि उनका एक सेकंड भी यदि माइंड डिस्टर्ब हुआ तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होते हैं। इसलिए अभी एक आया था कि एक जो पायलट थी, जो उन्होंने लेडीज़ पायलट थी, उन्होंने जो है एक क्रिटिकल कंडीशन से काफ़ी सारे लोगों को बाहर निकाला और अपने जहाज़ को, एरोप्लेन को जो है वो लैंड किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बड़ी भूमिका में आते हैं उन लोगों को माइंड को प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना ज़रूरी है। वैसे तो हर व्यक्ति को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए। जिस काम में आप लगे हैं उस काम में अपनी ऊर्जा को डालें, पूरी ऊर्जा डालें, जिससे कि आपके काम का प्रभाव बराबर हो, काम अच्छा हो। आपकी जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें ऐसी हों जो अ, किसी अच्छी चीज़, किसी भी बदलाव को लेकर के आए, किसी भी चीज़ को, मतलब जो आप कर रहे हैं, जो आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम का अच्छा रिजल्ट दे सके। लेकिन ये होता तभी है जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रहते हैं। यानी आप जिस काम में लगे हुए हैं उसी काम के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं है कि आप किताब पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मार्केट जाऊंगा तो मैं क्या क्या चीज़ें खरीदूंगा। यदि आप इस तरीके की सिचुएशन में जीते हैं तो यदि आप रखते हैं तो ये देखने में और सोचने में और समझने में और सामान्य व्यक्ति की सोच में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि व्यक्ति की ऐसी ही स्थिति होती है। प्रारंभिक अवस्था हर व्यक्ति की ऐसी ही होती है जहाँ उसका माइंड जो है कई सारी चीज़ों में लगा होता है। आपने देखा होगा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड उन सारी चीज़ों में लग जाता है जिन चीज़ों में आपकी रुचि होती है। आपने देखा होगा, आप एक बदलाव के साथ देख सकते हैं। यदि आप टीवी के प्रोग्राम भी देख रहे हैं और जिस टीवी के प्रोग्राम में आपकी रुचि है, आपने देखा होगा कि आपका जो अटैचमेंट है अन्य चीज़ों से अलग हो जाता है। आप जब उसे देख रहे होते हैं आप भूल जाते हैं कि आपका परिवार है, आप भूल जाते हैं कि आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, आप भूल जाते हैं कि आपके भाई बहन हैं, आप भूल जाते हैं आपके साथ में कोई बैठा हुआ है। आप सारी स्थितियों को छोड़ करके उस चीज़ से इतने जुड़ जाते हैं तो उस चीज़ की खुशी से आपको खुशी मिलती है, उसके दुख से आपको दुख मिलता है। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों को मैच पसंद है। मैच देखते देखते वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, ऐसा बिहेवियर करने लग जाते हैं जैसे विपदा जो है उनके ऊपर ही टूटी हो। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ज़्यादा जुड़ता है। लेकिन ये ज़्यादा जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं, यही कहते हैं ना, जो आदमी कहते हैं ना कि आदमी उसकी सारी जो इंद्रियां हैं जागृत हो, ये पूरी इंद्रियां जागृत वाली अवस्था है। जबकि आपका ध्यान दूसरी तरफ नहीं है, आप सिर्फ उसी काम पर ध्यान दे रहे हैं जिस काम पर आप लगे हुए हैं। यदि ऐसी अवस्था में आप काम करते हैं तो आपका काम हजार गुना बेटर होता है। आपकी, क्योंकि ये स्थिति बहुत कम लोगों में होती है कि जो काम कर रहे होते हैं सिर्फ ध्यान उनका उसी चीज़ में होता है, दूसरी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं जाता। जनरली होता क्या है कि आप एक काम कर रहे हैं, चार चीज़ों पे ध्यान है। यदि आपका चार चीज़ों पे ध्यान है तो काम तो हो रहा है, काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उस काम में वो चीज़ नहीं आ पाती जो आपको विशेष बना सके या उस चीज़ को विशेष बना सके जिसमें आप लगे हुए थे। वो विशेषता लानी है
तो आप रिसर्च के उन साइंटिस्ट से पूछिए, एक जरा सा उनकी लापरवाही हुई, एक एसिड इधर, एक केमिकल इधर से इधर हुआ और कुछ भी जो है उसका परिणाम हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है और घटना घट भी जाती है। आपने अभी देखा कोरोना के समय में ऐसी स्थिति दिखाई दी कि जब बताया गया कि चीन के किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये कोरोना जो है वो इतना ज़्यादा आगे फैल गया। तो ये एक लापरवाही जो है वो बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े चीज़ों में जाते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों का कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। उन लोगों के जो सोच होती है वो इसी तरह की होती है। जो ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन जो सबसे बड़ा जो सर्जन है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत हाई होता है। वो जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता। कोई भी लापरवाही में व्यक्ति की जान जा सकती है। एक्सक्यूज मी। अपनी जान से भी अधिक उसको उस व्यक्ति की जान प्यारी होती है। इसीलिए बहुत सारे से जो डॉक्टर हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन से भी व्यक्ति को निकाल लेते हैं, जबकि ये कह दिया जाता है कि इस व्यक्ति की बचने की उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना इतना हाई होता है, इतना हाई होता है कि वो उस क्रिटिकल कंडीशन से उसको निकाल के ले जाते हैं। एक ऐसे भी सर्जन हैं जो कि व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं करना था, एक सामान्य स्थिति में भी उस व्यक्ति को मौत से गुजरना पड़ जाता है। तो ये आपकी जो है योग्यता पर निर्भर करता है, आपके माइंड के उस पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है। यदि आपका माइंड इस तरह का नहीं है तो उसे बनाइए। उसे बनाने के लिए टाइम लगता है, आपको आदत डालनी होगी। ये आदतें जन्म से हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बाद में इसको डेवलप कर सकते हैं। ये डेवलप करने वाली चीज़ें हैं जिनको डेवलप किया जाता है। आर्मी में है, जो एयरफोर्स में है, नेवी में है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और भी जितनी बड़ी बड़ी जो एकेडमी है, जो बड़े बड़े जितने भी काम चल रहे हैं, वहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। उस पर कंसंट्रेशन लेवल के लिए जो है काम किया जाता है, तब व्यक्ति का माइंड जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड की स्थिति में आ पाता है। जो चल रही होती है स्थिति उसको वो समझ पाता है, उस स्थिति को भाप पाता है, कर पाता है। जितने भी लोगों को आपने उच्च पद पर देखा होगा, यदि उनका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड में होंगे, तो वो आपकी उन बारीकियों को भी कैच कर सकते हैं जिन बारीकियों के पर किसी और की नज़र नहीं जाएगी। और इसीलिए कभी कभी उनको लाभ होता है और कभी कभी उनको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि दूसरे लोग जो कि जिनको कि उनकी इतनी जो इंटेलिजेंस है उस पर उन्हें अच्छा नहीं लगता कि ये व्यक्ति कैसे इतना इंटेलिजेंट है कि हर चीज़ को समझ लेता है, आपकी अच्छी और बुरी हर चीज़ को वो पकड़ सकते हैं। जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई हो गया, वो आपकी अच्छी बुरी सारी आदतों को समझ लेंगे। और इससे परेशानी भी होती है कई बार। परेशानी ये होती है कि आप हर व्यक्ति की आप समझ गए, आप उसको अंदर तक समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति क्या है। अब आपको कई बार ऐसा होता है कि आप उससे कुछ व्यक्तियों से दूर रह सकते हैं, कुछ कई बार आप दूर नहीं रह सकते। समस्या ऐसी है कि कुछ रिश्तों को आप अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ आप अलग हो ही नहीं सकते, जहाँ कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ आप अलग हो ही नहीं सकते। वहाँ बड़ी दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी दिक्कत हो या कुछ हो, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। जो स्थिति है उस पर तो बाद में काम एक्शन लिया जाएगा, बाद में सोचा जाएगा, लेकिन आप जो व्यक्ति भी जीवन में सफल होना चाहता है उसको अपना माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखना चाहिए और इसी तरीके से काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जिस काम को करने में आप घंटों लगाते थे वो मिनटों में होने लगा है। आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी, वो पावर बढ़ती चली जा रही है। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपका काम करने का तरीका जो है वो बदलता चला जा रहा है। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।